हो रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मन के अंदर भी बातों को परमेश्वर जांचता है। Listening to the things in our heart. तो सोचो हमारे मन के अंदर क्या सोच चल रहा है, क्या सोच चलना चाहिए। What thoughts must run? अगर सोचो, एग्जाम्पल बोलती हूँ कि मेरे मन के अंदर की जो सोच है, आपको मैं अगर स्क्रीन में दिखा रही हूँ, एक मूवी जैसे चलने वाला है, करेक्ट? सपोज आपके मन का सोच कर हम स्क्रीन पे दिखाएंगे तो क्या होने वाला है? आप खुश रहेंगे? आप खुश रहेंगे? नहीं, आप बोलेंगे पहले प्लीज जाके पावर ऑफ करो, जल्दी ऑफ करो, करेक्ट? राइट? यू विल रन टू टर्न इट ऑफ। व्हाई? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके मन की बात कोई और जाने, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे पर हमारा मन क्या क्या सोच रहा है। वो क्या पहने हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों इतना लेट आए, वो क्यों इतना जल्दी आए, वो क्यों सेवा कर रहे हैं। वी डोंट नो। बाहर से हंसते हंसते अगर मन की बात स्क्रीन पे आ जाए तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। पर परमेश्वर चाहता है कि हमारी मन की बात भी हम जांचें कि व्हाट आर वी थिंकिंग। परमेश्वर के वचन के प्रति हम क्या सोच रहे हैं। व्हाट इज आवर थॉट टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड एंड द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन और वादा के प्रति मेरा मन में क्या सोच आ रहा है। अगर प्रभु कुछ बात कर रहे हैं, तुरंत मेरे माइंड में क्या सोच आता है? व्हाट इज द इमीडिएट थॉट? सारा का इमीडिएट थॉट था हंसी। वो मन के अंदर हंस रही था, प्रभु क्या जा रहे हैं, मैं तो इतना बूढ़ी हूं, मैं पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक बच्चे का जन्म दूं। इट्स इम्पॉसिबल। और परमेश्वर कहता है आगे 13। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसे बुढ़िया हो गई हो सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नियुक्त समय, कभी समय नहीं, नियुक्त समय, अपॉइंटेड टाइम। हमारे लाइफ के हर एक क्षेत्र में एक अपॉइंटेड टाइम है। परमेश्वर आप सबके, हम सबके जीवन में एक अपॉइंटेड टाइम रखे हैं। और परमेश्वर कहता है एट द अपॉइंटेड टाइम। अगर उस दिन इब्राहिम ने परमेश्वर को रुकाया नहीं था तो क्या ये वचन इब्राहिम के कान पर गिरेगी? क्या सारा ये भविष्यवाणी सुनेगी? कदम किसको उठाना है? कदम किसको उठाना है? You have to draw near to God. You have to draw near to God. जब आप परमेश्वर के करीब 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 रहेंगे, करीब करीबी में आपको बहुत कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता है। पर कितना प्रभु से हम दूर 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 भागेंगे, उतना प्रभु से दूरी बनी रहेगी। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं तुम उठो और आओ। हालेलुया। गॉड इज सेइंग गेट अप एंड कम। उड़ाओ पुत्र, उठकर आया। The prodigal son got up and came. पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। घर का द्वार खुला है, पर उठकर आना, निर्णय लेना हमारे हाथ में है। हालेलुया। It's in our hands. Your family's future is in your hands. The decision you take today is the blessing that comes tomorrow. आप जो निर्णय आज अपने परिवार के लिए लेते हैं, वो कल का आशीष बनता है। इब्राहिम का एक निर्णय, उसका नम्र होना, परमेश्वर को रुकाना, उसके पीढ़ी पीढ़ी तक का आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। His one boldness to stop God and say, Lord, let me serve you. मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको एक अच्छा भोजन देना चाहता हूँ, आप रुको। बोलने पर उसको पीढ़ी पीढ़ी तक, जनरेशन जनरेशन तक का आशीष मिला। Through that one कदम, एक कदम से, that one step of boldness. Hallelujah. और वचन कहता है, प्रभु कहते हैं सारा क्यों हंसी? Why is she laughing? And then प्रभु कहता है the appointed time. Is there anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? Nothing. सभी कहेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। There's nothing hard for the Lord. नए नियम में जब मिरियम को स्वर्गदूत कहता है कि तुम गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा, the Holy Spirit God will come upon you, वो स्वर्गदूत कहता है is anything impossible for God? Nothing is impossible for God. Hallelujah. Hallelujah. So हम जो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के लोग हैं,
हमारे अंदर ये वचन तुरंत आना चाहिए, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर माय गॉड? क्या मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? मेरे जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है। सारा का गर्भ नए नियम में लिखा है, इन द न्यू टेस्टमेंट इट सेज सारा का गर्भ मर गया था। इट सेज हर वूम वाज एज गुड एज डेड। इसका मतलब क्या है? उसका गर्भ मरा था। इट्स नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। जीवन आने का उधर पॉसिबिलिटी नहीं है, नया नियम कहता है। और यहाँ प्रभु कहता है, क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? Is there anything too hard for God? एक सभी आके 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे। आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है ये बहुत कठिन है, इट्स वेरी हार्ड, इम्पॉसिबल है, उसको याद कीजिए। आई वांट यू टू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ द इम्पॉसिबल थिंग्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में, आपके परिवार में जो इम्पॉसिबल दिखता है, हार्ड दिख रहा है, नहीं होगा जैसे दिख रहा है, अभी उसको याद कीजिए प्रभु की उपस्थिति में। जस्ट थिंक ऑफ इट। लॉर्ड, इट लुक्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल, इट लुक्स लाइक इट्स टू हार्ड, बट आई बिलीव इट विल हैपन। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में वो होगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में होगा, मेरे परिवार में होगा, मेरे कलीसिया में होगा। इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर आवर गॉड? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सभी कहेंगे आमेन। कितने लोगों ने विनती की, प्रार्थना किया? What was hard can be made possible by God. Hallelujah. जो प्रभु के सामने उपस्थित में हम सोचते भी हार्ड है, प्रभु उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। ये नए साल में, in this new year, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आमेन। हालेलुया। In this new year, ये नए साल में जो आप सोच रहे तो भी मेरे जीवन में इम्पॉसिबल है, हार्ड है, प्रभु उसको पूरा करेगा। एंड अंडरलाइन इन योर बाइबल, अपॉइंटेड टाइम। वो नियुक्त समय में, इतने साल अगर नहीं हुआ तो भी उस मरे हुए गर्भ में से भी जीवन आ सकता है। हालेलुया। इवन इन द डेड, थ्रू दैट सेम डेड वूम, गॉड कैन बर्थ समथिंग ब्यूटीफुल। और वचन कहता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ, सारा विल हैव अ सन। We turn our Bible to the book of Mark, chapter 6. Verse 48. पढ़ेंगे? मरकुस 6:48। और जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चढ़ते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। उनके आगे निकल जा रहा था। It was just like Jesus is going to pass them by. वचन कहता है कि यीशु ने देखा, verse 47 says, वो लोग सी को क्या बोलते हैं हिंदी में? समुद्र के बीच में है। They are in the middle of the sea. यीशु कहाँ खड़े हैं? लैंड में खड़े हैं। यीशु जमीन पे खड़े हैं, वो लोग समुद्र के बीच में। Let's read it in हिंदी, verse 47. और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। कितने डिस्टेंस पे बात करें? We are talking about sea का मिडिल। आप सोचेंगे कभी sea का मिडिल आप देख सकते हैं? It's not possible, क्योंकि sea मतलब बहुत बड़ा है। हमारे बीच में जो when we go to our Vasai beach itself, इतना दूरी से पानी दिखता है, उसके बाद कुछ दिखता नहीं है, right? Because it's very vast. और वचन कहता है कि प्रभु लैंड में खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, वो उनको समुद्र के बीच में कष्ट से अपने नाव को चलाते हुए देख रहे हैं। God is watching. अपने बात जो देखा कहो, God is watching. प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। God is watching. It says straining. वो लोग बहुत तकलीफ में, कैसे बोलते हैं, वो पानी यहाँ तूफान उस बीच में ट्राई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ मूवीज में ऐसा, वो पानी के बीच में कैसे वो लोग कष्ट करते हैं। They are suffering, they are straining. It's not easy. लाइफ एंड डेथ के बीच में वो लोग बैठे हैं। And we also many times in our life, हमारे जीवन में किधर ना किधर ऐसे ही स्ट्रेन और स्ट्रेस में हम बैठे हैं। कितना सहमत है? It's true. There's somewhere in some situation straining, doing something, trying our best. उठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं,
काम कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। They are straining. वचन कहता है they were straining at rowing. They are doing their best. वो लोग ट्राई कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने बोला कि आगे जाओ, वो लोग ट्राई कर रहे हैं। They are trying and trying. प्रभु देख रहा है। God is watching. हम जिस परिस्थिति में आज बैठे हैं, God knows. He knows. प्रभु देख रहा है। हालेलुया। वो समझते हैं। पर अगर असाइनमेंट ये है कि उस पार जाओ, हम उस पार जाएंगे। सभी कहेंगे आमीन। If God has said you're going to the other side, you are going to the other side. No one can stop you. और आगे वचन में लिखा है, they were straining for the wind was against them, and यीशु पानी पर चलते हुए, उस समुद्र पर चलते हुए आए, और ऐसे लगा जैसे यीशु उनको पार करने वाले थे। Verse 49. परंतु उन्होंने उस झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। अभी दो चीज, एक है मौत का डर, दूसरा है भूत का डर। कितने समझ रहे? They are facing two fears. ये दोनों फियर बहुत भयानक है, राइट? अगर रात के समय आप किधर भी जाएंगे और अचानक कोई ऐसा चल के जाएगा तो सब डर जाएंगे। आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चर्च में करेंगे, वहां पता नहीं मम्मी डैडी करके पुकारेंगे यहाँ प्रभु पुकारेंगे, वहां मम्मी करके बोलेंगे। आई डोंट नो, बिकॉज यू नो इन दैट फियर यू माइट रन। कभी पता नहीं कितने लोगों को प्रभु याद आएगा कि आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मैं प्रभु की आत्मा से भरा हूं, मैं कुछ डरता नहीं। कितने लोग ऐसा खड़े रहते? आई डोंट नो, डर के मारे माइंड समटाइम्स ब्लैंक हो जाता है। पीपल डोंट नो व्हाट टू थिंक वो फियर के बीच में। एंड दीज पीपल ऑलरेडी, वो लोग नाव को बहुत स्ट्रेन से, वो लोग डर के मारे वहां पीड़ित है, और उस तरफ वो लोग जब किसी को चल के पानी के ऊपर समुद्र के बीच में देखते हैं तो सोचो उनका हालत क्या हुआ होगा। Either they cry for life or either they cry for fear. दोनों चीज एक बार उनको झटका मिल रहा है। किधर समझ रहे हैं? झटका, इट्स लाइक अ सडन इम्पैक्ट ऑन देम। पर उस चीज में वचन कहता है कि they cried out. लोग छोटे बच्चे नहीं है, बड़े बड़े पुरुष हैं, वो लोग अभी चिल्ला उठ रहे हैं। They are crying out of that fear and that pain and that suffering together, and for they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Verse 50. पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। सभी कहेंगे धाड़स बांधो। Come on. In this new year, it is time to be of good cheer. ये समय है धाड़स बांधने का, ये समय है अपने आप को संभालने का, ये समय है करेज लेकर खड़ा रहने का। कि लोग मेरे साथ हैं? Come on, lift your hands up. Hallelujah. ये समय नहीं है कि हम ये सांस से डर के मारे चले, झुक के चले, हम क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, उस सोच में चले। परमेश्वर पहले कहता है धाड़स बांधो। हिंदी में धाड़स बांधने का मतलब क्या है? समटाइम्स इट्स गर्ड योरसेल्फ। गर्ड योरसेल्फ मतलब जब बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं। आर्मी में जब लोग अपना वो कपड़ा जो वस्त्र पहनते हैं आर्मी में युद्ध के लिए, उनका वस्त्र अलग रहता है। आर्मर पहनते हैं वो लोग, पूरी तरह से वो परमेश्वर का हथियारा पहनते हैं, और हथियारा में एक बेल्ट आता है। वो बेल्ट क्या करता है? कस के रखते हैं ताकि उनका पूरा हथियार जो पहने हैं वो करेक्टली प्लेस पे रहे। क्योंकि युद्ध लड़ते वक्त ड्रेस लूज हो जाएगा, हथियार लूज हो जाएगा, तो उनका कुछ और बहुत भयानक परिस्थिति रहेगा। तो धाड़स बांधना एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है युद्ध लड़ने के समय। टू गर्ड देमसेल्व्स, गर्ड द लॉइन्स बोलते हैं कि धाड़स बांध के क्या होता है? दे आर रेडी इन पोस्चर फॉर वॉर, वो लोग तैयार हैं। और परमेश्वर यहाँ कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि तुम क्या करो? धाड़स बांधो, which means you cheer up, be of good cheer, be steady, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहो, डरो मत। And English it says be of good cheer, कि तुम लोग cheerful रहो। Now you tell me where you'll be cheerful in this situation? किसी लोग हंसी आएगी समुद्र के बीच में, तूफान के बीच में, कितने लोगों को हंसी आएगी? How many of you will be cheerful? Will you be cheerful? No. Practically, no. Practically not possible. ट्रैफिक के बीच में कितने लोग cheerful रहते हैं? नॉर्मल ट्रैफिक गोड़ बंद कर ले लो,
कितने वहां से हंस हंस के बैठेंगे? Are you going to be laughing? Are you going to be cheerful? Not 100%. वो 15-20 मिनट्स में भी आपके मुंह में कितना नेगेटिविटी आ रहा है, केवल प्रभु जाने। सच है, सच है, It's true. पर सोचो, उस समंदर के बीच में प्रभु उनको बोलते हैं, cheer up, be of good cheer. It is I. क्यों cheer up होना है? क्यों ढाढ़स बनना है? क्योंकि ये मैं हूँ। Hallelujah. The reason why you have to be happy, you have to be cheerful, you have to be bold and courageous is it is Jesus. सभी कहेंगे यीशु, यीशु, it is Jesus. That is sufficient. अगर यीशु को हम देख ले, उनका दर्शन कर ले, तो हमारे लिए वो काफी है। हालेलुया। यीशु कहते हैं, डरो मत। सभी कहेंगे डरो मत। Do not be afraid. Verse 51. तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। वचन कहता है जब यीशु उनके पास आए, उनके नाव में प्रवेश किए, it says when he went up into the boat to them, the wind ceased and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. वचन कहता है यीशु जब नाव में प्रवेश किए, उनके साथ गए, तभी आंधी तूफान उनके जो इर्द गिर्द था वो थम गए। हालेलुया। Jesus stepped into the boat. यीशु उनकी परिस्थिति में उन्होंने कदम रखा। That is what we need today. We need Jesus to step into our situation. हमारे परिस्थिति में अगर प्रभु कदम रखता है, सब बदलेगा। सभी कहेंगे आमीन, आमीन। आंधी तूफान रुकेगा, चंगाई होगा, छुटकारा आएगा, अगर यीशु कदम रखेंगे तो। We have to now be watchful. We have to see. हमें देखना है। सभी कहेंगे देखना है। उस नाव में जब वो लोग तकलीफ कर रहे थे, उन्होंने देखा, और जो देखा वो प्रभु यीशु थे। हालेलुया। You have to see. Keep your eyes open to see the work of God around you. आंखों को खोल के रखो ताकि आप देखें प्रभु जो कार्य आपके इर्द गिर्द कर रहे हैं। अगर हम घर पे बैठ के सो रहे तो प्रभु का कार्य वहां दिखेगा नहीं। हमें उठकर प्रभु के लक्ष्य में आगे बढ़ना है। हालेलुया। You have to move forward. उसी परिस्थिति में बैठ के अगर हम बैठेंगे, we will not be able to see something new and great in our life. We have to get up. We have to get up. हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। We have to arise and move ahead ताकि हम प्रभु की बातों को देखें। परिचय कहता है कि चेले ने यीशु को देखा। They saw Jesus. They were greatly afraid. पर प्रभु ने उनके जीवन में उस दिन महान कार्य किया। हालेलुया। Turn our Bible to the book of Mark. मार्कुस का किताब खोलेंगे, मार्क चैप्टर 8। वर्स 22 पढ़ेंगे। और वे बेथसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वचन कहता है कि जब यीशु बेथसाइदा में आए, they brought a blind man to him and begged him to touch him. वचन कहता है कि उन्होंने विनती की। बेग, हम बोलते हैं ना, बेग करना मतलब बहुत विनती करना कि प्रभु प्लीज इसे छुओ, प्लीज टच हिम। क्योंकि हमें यीशु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, छुआ, चंगे हो गए। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने टच किया, वो लोग हील हो गए। तो ये लोग, वचन कहता है कि दे मतलब पता नहीं कौन, पर बेथसाइदा के लोग जो इस मनुष्य को जानते थे, वो लोग आकर विनती करते हैं। ये अंधा व्यक्ति विनती नहीं कर रहा है, कि लोग समझ रहे हैं। इट्स नॉट द ब्लाइंड मैन हु सेज जीसस प्लीज हील मी, यीशु मुझे प्लीज चंगा करो। उस अंधे व्यक्ति नहीं कहते हैं, पर उस लोग जो उसको जानते हैं वो यीशु के पास लेकर आते हुए कहते हैं कि प्लीज यीशु, प्लीज, मतलब बेगिंग का मतलब है बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना। वो बेग करते हुए कहते हैं यीशु आप इसे छू लो, टच हिम। वर्स 23। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हम सोचते हैं कि यीशु अगर छुएंगे तो
चंगाई हो सकता है। पर रिमेंबर, गॉड हैज अ वे फॉर एवरी सिचुएशन दैट इज डिफरेंट। हर जन के लिए प्रभु का कार्य और कार्य करने का तरीका अलग रहता है। गॉड नोज हाउ टू डील विथ whom। प्रभु को पता है किससे कैसे व्यवहार करना है, किसको कैसे वो चंगाई देना है, किसको कैसे और कब वो छुटकारा देना है। ये लोग उस टाउन के अंदर वो कहते हैं यीशु उसे छुओ, पर वचन कहता है कि यीशु उस आदमी को अपने हाथ में से पकड़कर उसको उस शहर से बाहर लेकर जाते हैं। He is taking this man out of the town, which means सोचो डिस्टेंस क्या है। They are not walking just यहाँ से वहां 1 किलोमीटर दूर, हमें पता नहीं कितना दूर, पर एक टाउन के बाहर जाना है तो समय लगता है, समय लगता है। उसके ऊपर ये मनुष्य अंधा है, कि लोग समझ रहे। नॉर्मल लोगों का हाथ पकड़ के चलने में कितना कष्ट होता है, एक अंधा मनुष्य का हाथ पकड़ के बाहर जाना कैसे रहेगा, इमेजिन करो। यू इमेजिन, पत्थर आ रहा है, स्टेप आ रहा है, गड्ढा है, कैसे चलाएंगे? हाउ डू यू लीड? आपने चलाया है? हैव यू हेल्ड? बच्चों को भी चलाते वक्त हाथ कैसे पकड़ के हम चलाते हैं, केयरफुली केयरफुली चलाते हैं। और उस जमाने में आई एम श्योर कि हाईवे और स्मूथ रोड नहीं था, वी डोंट नो उस जमाने में कैसे था रास्ता। बट जीसस इज होल्डिंग दिस मैन्स हैंड एंड वॉकिंग विथ हिम आउट ऑफ द टाउन। सोचो प्रभु ये क्यों कर रहे हैं? वाई? ये मनुष्य अंधा है, उसको दिख भी नहीं रहा है कि वो कहां जा रहा है, और यीशु ने उनको भी बोला नहीं चलो हम वहां जा रहे हैं। वचन कहते हैं यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उसको चलाया। आप अगर वो अंधे मनुष्य के जगह में रहते, वी वर इन द प्लेस ऑफ दैट ब्लाइंड मैन, वी कांट सी, हमें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं, पर एक चीज पता है कि कोई हमारा हाथ पकड़ रहा है। आई एम नॉट एबल टू सी वेयर आई एम गोइंग, एवरीथिंग लुक्स डार्क, सब कुछ अंधेरा है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा है, मुझे ब्लेसिंग नहीं दिख रहा है, मुझे प्रॉमिसेस नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक हाथ मुझे पता है कि मुझे चला रहा है। We say no blind faith, this is blind faith, देखे बिना विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे यीशु इस मनुष्य को लेकर जा रहा है, he's taking him, it is a journey, वो एक यात्रा है, एक यात्रा यीशु के साथ। सभी कहेंगे यीशु के साथ, यीशु के साथ। When you walk with Jesus, don't worry where you are going. अगर यीशु आपके साथ है, आप कहां जा रहे हैं चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु आपके अंदर एक कार्य कर रहे हैं। In that walk, faith builds. कुछ होगा, something can happen. क्या हो रहा है हमारे अंदर? विश्वास बढ़ रही है। Something on the other inside is working, changing. ये होगा क्या? मैं कहां जा रहा हूं? Where is God taking me? आज भी हमारा जो दौड़ है, मसीह दौड़ है, वो विश्वास का दौड़ है। सभी के विश्वास का दौड़ है। It's a run of faith, not of what we see, but what we don't see. हमारा वो भाग विश्वास का भाग है, दौड़ है। और यही प्रभु हमें सिखाते हैं कि अंधा मनुष्य वो यीशु के साथ चलते चलते उनके साथ वो नगर के बाहर आता है, और वहां आने के बाद वचन कहता है कि यीशु उसके आंख पर थूक कर उसके ऊपर हाथ लगाकर उसको पूछते हैं, क्या तुम कुछ देखते हो? Are you seeing something? एक दूसरा मनुष्य था जो अंधा पैदाइश था। He was a man who was born blind. Born blind मनुष्य को देखकर यीशु ने छुआ नहीं, कुछ किया नहीं। वचन कहता है कि यीशु ने मिट्टी पर थूका और उसको उसके आंख पर रखा, ब्लेस किया, अनॉइंट किया, और फिर कहते हैं कि जाके उस पूल में जाकर, सिलोम के पूल में जाकर धो लो। दूसरा अंधा व्यक्ति बतलेमेऊ, जो वो ही रास्ते से चिल्ला के बोलता है कि यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, वहां यीशु क्या करते हैं? बोलते हैं कि व्हाट? सी। ही सेज आई वांट टू सी। यीशु कहते हैं तुम देखो, और वो देखता है। और यहाँ प्रभु कुछ अलग करते हैं, वो छूते भी है, थूकते भी है, उसको अनॉइंट भी कर रहे हैं। अभी अंडरस्टैंड वचन में लिखा है यीशु छूकर कहते हैं क्या तुम कुछ देखते हो? और वो कहता है 24,
उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। हालेलुया। जैसे पेड़ चल के दिख रहे हैं वैसे मुझे मनुष्य चलते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब था कि ये मनुष्य पहले अंधा नहीं था। कितना समझ रहे हैं? He was a man who knew what is what. उसका वो पैदाइश अंधा नहीं था। उसने पेड़ भी देखा है, मनुष्य भी देखा है, पर अचानक पता नहीं कि वो क्यों अंधा हुआ, कब कैसा अंधा हुआ, nobody knows। पैदाइश जो अंधा था उसने दुनिया देखी कभी नहीं थी, और परमेश्वर ने मिट्टी से उसको नए आंख दिए। कितना समझ में बोलो हालेलुया। The one who was born blind did not have eye sockets. उसके पास अंदर आंख ही नहीं थी कि वो देखे। और प्रभु ने जो हमें मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उन्होंने क्या किया? उस मनुष्य को मिट्टी में से नए आंख दिए। कितना समझ रहे हैं? The Creator, सृष्टिकर्ता उसको नए आंख दे रहे हैं। इस मनुष्य को प्रभु पहले छूने से कहते हैं, तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो कहता है, मुझे सिर्फ मनुष्य पेड़ के समान भाग रहे, यहाँ वहां चल रहे जैसे दिख रहा है। और फिर क्या होता है? 25। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। वचन कहता है, read in Hindi, it says, then he put his hands on his eyes again. सभी कहेंगे again, वापस। सभी कहेंगे वापस। Sometimes in your life you need the second touch. You need the second touch. परमेश्वर के वापस छूना आपके जीवन में कुछ बार जरूरी पड़ता है। Maybe the first touch is still you're seeing people not clear. You're not able to see your future clearly. You're not able to see what God is doing in your life. But you need the second touch. बहुत सारे लोग वो पहले छूने से यीशु को छोड़कर कितना समझना? After the first touch, ओ यीशु ने मुझे पूरा चंगा नहीं किया। तो सब लोग बोल रहे थे कि सबको अच्छा से दिखता है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन कुछ बोलेंगे कि ठीक है प्रभु, इतना ब्लेसिंग मेरे लिए काफी है, एटलीस्ट मैं पेड़ को देख रहा हूँ। कितना समझ रहे? दिस मच ब्लेसिंग इज इनफ फॉर माय लाइफ, ओके आई कैन लिव दिस मच। थोड़ा है ना, ओके ठीक है, काफी है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इतना है ना, ठीक है, ये काम ओके, मैं यही सेटल हो जाता हूँ। सच है, बी सेटल फॉर व्हाट वी हैव रिसीव्ड। प्रभु का सेकंड टच आना बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज दैट सेकंड टच दैट नीड्स टू कम इन योर लाइफ फॉर यू टू सी क्लियरली। आपको देखना है, क्लियरली देखना है। वचन कहता है कि यीशु ने अपना हाथ उस मनुष्य की आंखों पर वापस लगाया एंड ही मेड हिम लुक अप। इन इंग्लिश इट सेज ही मेड हिम लुक अप। पहले वो मनुष्य छूने के बाद प्रभु ने थूका, उसके बाद उसके आंखों में थूका, छूने के बाद वो खुद देखता है, उसको दिखता है कि मनुष्य पेड़ के समान यहाँ वहां चल रहे हैं। और जब यीशु वापस छूते हैं और अभी उसके सिर को उठाकर देखने के लिए रखते हैं, he made him look up. He made him look up. जब हम किसी को ऊपर देखने लगते हैं, किसको देखते हैं? You see, if I am now lifting your chin up and making you look, who are you going to see? Who are you going to see? See, आचार्य ध्यान से सुनो। पहले जब वो देखता है, वो कहता है कि मैं मनुष्य को देख रहा हूं पेड़ के समान चलते हुए। तो पहले देखने पर क्या देख रहा था? अंडरस्टैंड? ओके, क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। अभी आंखें खोलो। अब क्या देख रहे हैं? कोई बोले प्रभु को आप ऊपर देख रहे हैं। Where are you seeing? You closed your eyes and you opened and you know where to see. आपको पता है कि कहां देखना है, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, करेक्ट? So you know where to see. जब ये मनुष्य का पहला छूना हुआ था, वो क्या देखना चाहता कि मैं क्या देखूंगा? What am I going to see? And he is looking at men. सभी कहेंगे men. लोगों को देख रहा है। अभी उसकी आंखें किस पर टेस्ट कर रही है? लोगों के ऊपर। क्या चल रहा है? कौन है यहाँ? क्या मुझे दिख रहा है? He is looking around. That's why he is seeing men. वो लोगों को देख रहा है। उसकी परिस्थिति में वो लोगों को देख रहा है, चीजों को देख रहा है, परिस्थिति को देख रहा है। प्रभु के सेकंड छूने पर, दूसरे छूने पर यीशु उसको, it says Jesus made him look up. और जब यीशु उसको ऊपर देखने के लिए करेंगे, वो किसको देखेगा?
कहा किसको देखेगा? सभी कहेंगे यीशु, यीशु को। Who are you seeing today? आप किसको देख रहे हैं? आपका नजरिया किसको देख रहा है? Who are you focused on? आपका नजरिया किस चीजों पर फोकस पे है? आप प्रभु की ऊंची बातों को देख रहे हैं कि दुनियादारी को देख रहे हैं? Are we looking at the big things and great things that God has for us, or are we looking at the small little things and the pain of this world? Jesus says, look up. अपने बाजू देखकर कहो, ऊपर देखो, come on. Look up. Lift up your eyes and see. परमेश्वर ने जब अब्राहम को वादा दिया, when God gave Abraham a promise, परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुम्हें बड़ा जाति बनाऊंगा, I will do this for you, I will do that for you, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी उसको वादा दिया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस बहुत किया था, पर जब अब्राहम और लूत स्प्लिट हो रहे थे, I'm not going to read everything, मतलब डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, पर जब अब्राहम और लूत के बीच में कुछ एक उसके नौकर चाकर में वाद विवाद हुई, तब एक स्प्लिट हुई। उनको प्रभु अब्राहम कहते हैं कि देखो, तुम्हारे लोगों और मेरे लोगों के बीच में मुझे कुछ वाद विवाद नहीं चाहिए, हम एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं, तुम जो जगह लोगे तुम जाओ, जो ऑपोजिट है मैं लूंगा। सो जस्ट लेट्स रीड अ लिटिल जिस्ट ऑफ दैट, जेनेसिस चैप्टर 13। We just read it and then we will meditate. Genesis chapter 13, verse 8 onwards. पढ़ेंगे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो, यदि तू बाएं और जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। This is called faith and maturity. परमेश्वर की चीजों पर मैच्योर होना, विश्वास में आगे बढ़ना, ऐसी बातें लेकर आता है हमारे लाइफ में। अगर हम अब्राहम की जगह में रहते तो हम सीनियर हैं, लूत से बड़े हैं, तो हम कहेंगे कि देखो लूत, मैं ये जगह ले रहा हूं, तुम ये जगह लो। सच है, क्योंकि हम सीनियरिटी दिखाते हैं, हमारा बड़ापन दिखाते हैं कि मैं बड़ा हूं, वो नेव्यू है उसका, ये उसका अंकल है, राइट? तो वो कहता है, कह सकता था कि आई एम टेकिंग दिस पार्ट, यू टेक दिस पार्ट, और हम सेपरेट हो जाएंगे। पर यहाँ वचन में लिखा है कि अब्राहम चॉइस को लूत को देता है। ही गिव्स लॉर्ड द चॉइस, यू चूज। अगर तुम राइट साइड जाओगे तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, तुम लेफ्ट साइड जाओगे तो मैं राइट साइड जाऊंगा। इस पे हमें किसका विश्वास दिखता है? किसका विश्वास दिखता है? किसका विश्वास? सभी कहेंगे अब्राहम। अब्राहम अब्राहम को विश्वास उस जमीन पर नहीं थी, अब्राहम का विश्वास उस वादा पर था। कितना समझने बोला हालेलुया। His eyes and faith was not on the land, on the produce of the land, but his faith was on the promise which he already had upon him. उसके ऊपर, जीवन के ऊपर प्रभु ने ऑलरेडी एक वादा दिया था। Let's read chapter 12, verse 1 to 3. Listen attentively. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। Such a big promise. इतना बड़ा वादा अब्राहम के ऊपर था। सभी कहेंगे आमेन। आमेन। It's a great blessing. This is the blessing of Abraham. और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे द्वारा दुनिया के सारे परिवार आशीषित होंगे। आज हमारा परिवार भी आशीषित है। सभी कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। All the families of the earth, even our family is blessed. Our church family is blessed. एक बच्चों का ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। He says all the families of the earth shall be blessed in you. तुम्हारे द्वारा। और जब यहाँ अब्राहम लूत को कहते हैं कि तुम
जो जमीन चाहिए ले लो, मैं दूसरा लूंगा। उसको पता है कि मेरे द्वारा आशीष रहेगा, आशीष रहेगा। आगे लिखा है लॉट लिफ्टेड हिज आईज, लूत ने आंखें उठाई। आज भी हम सब आंख उठाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया, इट्स टाइम टू लुक अप। लूत ने आंख उठाया और वो देखता है कि सोडम और गोमोरा बहुत हरा भरा प्रॉस्परस जगह है। ही इज लुकिंग एट द लैंड ऑफ सोडम एंड गोमोरा, द सिटीज। वो देखता है कि बहुत अच्छा जमीन है, बहुत फलवंत जगह है, अच्छा डेवलपमेंट है। और वचन कहता है कि वो सोडम और गोमोरा को चूज करता है। और जब इब्राहिम उसके ऑपोजिट को लेता है, इट सेज इब्राहिम ने ही जस्ट चोज ये वाला एग्जाम्पल बोलते हो। आप टेबल पर बैठे हैं, ओके, दो भाई बहन, एक भाई बहन बैठे हैं टेबल पर और दो चिकन पीस है, चिकन फ्राई तंदूरी है। दो जन है, दो पीस है, कौन पहले उठाएगा? पति पत्नी बैठे हैं टेबल पर, दो फ्राई है, आप कौन सा उठाएंगे? आप वेट करेंगे कि कोई और उठाएगा पहले, कि आप पहले जाके उठाएंगे? खाना सर्व हो रहा है, एग्जाम्पल दे रही है, जस्ट एग्जाम्पल। खाना सर्व हो रहा है, किसको कौन उत्तम है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बड़ा है? हमारा मन में सोचता है कि मुझे अच्छा वाला चाहिए, आई वांट द गुड थिंग, द बेटर थिंग। हम कभी भी सोचते नहीं कि दूसरा को कभी अच्छा मिल जाए। मेरा मिल गया काफी है, मुझे मिल गया सफिशिएंट। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम वो सोच के बिना था। लूत चला सोडम और गोमोरा की तरफ, और हम सब जानते हैं कि वही सोडम गोमोरा नाश हुआ। पर अब्राहम ने जो चुना था वो फलवंत हुआ। सभी कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आफ्टर दे सेपरेट होने के बाद वर्स 14, सी 1 मिनट, वर्स 13 says लूत ने बाहर से देखा हरा भरा सुंदर। वर्स 13 में लिखा है कि वहां के लोग अति इविल, विकेड, दुष्ट थे, अति दुष्ट। बाहर से बहुत सुंदर है वो सिटी, वो देश, और वहां के लोग कैसे थे? दुष्ट थे। इट सेज दे वर विकेड एंड सिंफुल। वर्स 13, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यहोवा के लेखे में, बाहर से हरा भरा डेवलप्ड एंड ब्यूटीफुल है, परमेश्वर के लेखा में दुष्ट और पापी। हम भी अंडरस्टैंड, बाहर से आपका दिखना बड़ा ग्रेट है, पर परमेश्वर की लेखा में क्या है, दैट मैटर्स। व्हाट इज गॉड राइटिंग अबाउट यू? परमेश्वर हमारे बारे में क्या लिखता है कि मेरे प्रिय है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। क्या वो लिख रही ये दुष्ट है, ये क्रोधित है, ये जल्दी गुस्सा करता है, ये झगड़ा करता है, ये गलत शब्द यूज करता है? प्रभु हमारे बारे में लेखन में क्या लिख रहे हैं? यू थिंक, हमें अपने आप को जांचना है। व्हाट इज गॉड राइटिंग अबाउट मी? व्हाट इज गॉड राइटिंग अबाउट माय फैमिली? मेरे परिवार के बारे में प्रभु क्या लिखेंगे? बिकॉज़ वचन कहता है कि लूत ने तो बाहर से देखा, वाओ अच्छा है, मैं चलता हूं, पर परमेश्वर की आंखों में वो जमीन पापी और दुष्ट था। और आगे वर्स 14, ध्यान से सुनो। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। सभी कहेंगे आंख उठाकर, लिफ्ट अप योर आईज नाउ। सभी कहेंगे नाउ, अभी उठाओ। जब लूत और अब्राहम खड़े थे, लूत ने आंख उठाया। किधर सुन रहे हैं? बोल हालेलुया। How many with me say hallelujah? First, Lot lifted his eyes up. पहले लूत खुद आंख उठाकर देखता है कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, वो अच्छा को चुनता है। अभी प्रभु अब्राहम को बोलते हैं तुम आंख उठा के देखो, और जहां तक तुम देखते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी देखते हो, ये मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु कहते हैं लिफ्ट योर आईज नाउ, नाउ। सभी कहेंगे नाउ, अभी। फर्स्ट तुमने देखा, पहले तुमने देखा, दो जमीन को देखा। ध्यान से सुने, द फर्स्ट साइट, पहले जब देखा उसने क्या देखा? दो जमीन को देखा। एक था सोडोम गोमोरा, एक था उसके ऑपोजिट का प्लेन।
पर अभी प्रभु कहता है तुम अभी देखो, ना यू सी, अभी तुम देखोगे कि ये पूरा जो ब्लेसिंग है ये तुम्हारा है। द सेकेंड सीन, सेकेंड देखना, विश्वास में देखना। वचन कहता है कि प्रभु कहता है उसका वर्स 15, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया, सभी कहेंगे हालेलुया। He says everything मैं तुम्हें दूंगा। That second look, प्रभु जब कहते हैं देखो, it's time to see। नए साल में आज का वचन जो प्रभु हमें दे रहा है, it's time to see, देखो, ये समय है देखने का, सही तरीके से देखो, विश्वास में देखो, आंख उठाओ। It's time to look up, not look down कि क्या हुआ, not look back क्या हुआ। नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 19। हम जानते हैं कि लूत सोडम गोमोरा में गया, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप वापस बाद में घर जाकर पढ़ सकते हैं कि वही दो स्वर्गदूत जो अब्राहम के पास प्रभु के साथ आए थे, वो दो स्वर्गदूत अभी सोडम और गोमोरा को नाश करने निकले थे। और जब सोडम गोमोरा में आए थे, वचन कहता है कि लूत के परिवार को केवल वो बचाने वाले थे। They came and they were supposed to save only the family of Lot। और जब लूत के पास वो आते हैं, वचन कहता है कि यह पूरा भविष्यवाणी हुई। वो लोग कहते हैं वर्स 12 पढ़ेंगे। फिर उन पहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई है, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर की कलीसिया में आए हैं, हम आए थे वचन सुनने, आराधना करने, स्तुति करने, धन्यवाद करने। तो वचन जब सुनते हैं ध्यान से सुने। वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत लूत को एक प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि अब्राहम ने लूत के लिए विनती की थी। अंडरस्टैंड दिस, यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड एंड थ्रू द ब्लेसिंग ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोग का हाथ आपके जीवन में रहना आपके लिए अच्छा है। कितना समझ रहे, बोले हालेलुया। When you have the people of God, the fellowship of God, the church of God with you, it's a blessing for you। आप अगर प्रभु के लोगों से पीछे हट रहे, किसी ना किसी का प्रेयर आपके लिए हट रहा है। When you run and go away from the people of God, the children of God, आपके लिए जो प्रार्थना होती है वो कहीं ना कहीं कट होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत लूत को ये प्रश्न इसलिए बोले क्योंकि अब्राहम ने विनती की थी कि प्रभु अगर 10 अच्छे लोग भी सोडोम में है तो क्या आप उस शहर को नाश करेंगे? तो प्रभु कहता है अगर 10 राइचियस धर्मी लोग हैं तो मैं नाश नहीं करूंगा। एक पूरे शहर में 10 लोग, ओनली 10, सभी कहेंगे ओनली 10, सिर्फ 10। पर सोचो इतने बड़े शहर में सोडोम एंड गोमोरा, दो शहर, दोनों शहर में 10 धर्मी लोग नहीं मिले। It's such a sad thing। एक दो शहर में, हम बोलते हैं वसई, विरार, मुंबई, थाने, नालासोपारा, वडोदरा, इतने सारे सिटीज हम हैं यहाँ, सिर्फ 10 नहीं मिल रहा है। तो सोचो उस देश का हालत क्या है। और परमेश्वर ने वादा अब्राहम को किया कि हाँ अगर 10 लोग हैं तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। और अभी जब अब्राहम लूत के पास ये स्वर्गदूत आते हैं, वो देखते हैं सब पापी निकले, सब पापी निकले। 10 जन भी उनको नहीं मिला, 10 लोग भी नहीं मिला। आप घर जाके ये पूरा चैप्टर पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि उस सिटी, शहर के लोग कितने पापी थे, कितने गिरे हुए लोग थे। They were too wicked। वो लोग वो दो स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ने वाले थे, ऐसे दुष्ट थे वो लोग। Hallelujah। They wanted to know the 2 angels also carnally, मतलब इतने गंदे सोच विचार के पापी लोग थे। और स्वर्गदूतों को 10 लोग नहीं मिले। और परमेश्वर अभी उस शहर को नाश करने वाले हैं। उसके पहले एक प्रश्न, one question to Lot। क्या तुम्हारे पास और कोई है? पति, पत्नी, 2 बेटियां, कोई और है तुम्हारे परिवार में?
एंड वो खुद ऑप्शन दे रहे हैं, सन इन लॉ, योर सन्स, योर डॉटर्स एंड whomever you have in the city, take them out of this place. Now listen, ध्यान से सुनो. फर्स्ट ऑप्शन था, प्रभु ने कहा कि अगर 10 धर्मी जन है तो मैं ये शहर को नाश नहीं करूंगा. दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन. अभी प्रभु खुद एक सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं लूत को, जो पहले बात नहीं की थी. क्या ऑप्शन था? अभी मैं तुम्हें चॉइस देता हूं. आई एम गिविंग यू द चॉइस. मैं तो शहर को नाश करूंगा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सिटी, बट आई एम गिविंग यू वन मोर ऑप्शन. तुम किसी को लेना है, लेकर जाओ. कितना समझ रहे? बोल हालेलुया. लुक एट द ग्रेस ऑफ गॉड. प्रभु का अनुग्रह देखो. प्रभु का अनुग्रह लूत के ऊपर था. वो धर्मी जन था. ही वॉज अ राइचियस मैन. वचन कहता है लूत एक धर्मी व्यक्ति था. नाउ गॉड इज गिविंग हिम अ सेकंड ऑप्शन बिकॉज ऑफ ग्रेस. सभी कहेंगे ग्रेस. दिस इज कॉल्ड ग्रेस, अनुग्रह. प्रभु लूत को खुद एक ऑप्शन देता है. सुनो, अगर तुम्हें किसी को लेकर जाना है, तुम्हें किसी को बचाना है, उनको लेकर आओ. गो. इट डजंट मैटर. अभी नंबर बताया प्रभु ने, 10 जन लेकर आओ, 5 जन लेकर आओ, 20 जन लेकर आओ. प्रभु ने नंबर नहीं दिया, प्रभु ने फ्रीडम दिया. सभी कहेंगे हालेलुया, हालेलुया. साल्वेशन एंड ग्रेस इज फ्री. प्रभु ने उसको फ्रीडम दिया. अभी जाओ, तुम्हें किसको लेकर आना, लेकर आओ, मैं बचाऊंगा उनको. सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन्स, डॉटर्स, भाई बहन, तुम्हारे नेबर्स, क्योंकि लिखा है कि कोई भी, इवन नेबर्स बच सकते थे, इवन पड़ोसी बच सकते थे. प्रभु ने लूत को वो ऑप्शन दिया. यू वांट टू टेक एनीबॉडी फ्रॉम दिस प्लेस, ब्रिंग देम, लेकर आओ. दैट्स कॉल्ड ग्रेस. सेकेंड ऑप्शन जो हमें पता नहीं था, दिस इज ग्रेस. और उसके बाद क्या होता है? वर्स 14. तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया जाता है. अभी वचन कहता है कि लूत क्या करता है, अपने दामादों को, 2 दामादों के पास जाकर वो कहता है कि उठो, आओ, परमेश्वर इस जगह को नाश कर रहा है. आगे, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया जाता है. पर वह अपने दामादों की दृष्टि पर ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा. लोग वचन कहता है कि उसके दामाद सोचे कि वो ठट्टा कर रहा है, जोक कर रहा है. They did not take the situation seriously. वो लोग ने उस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया. हम भी प्रभु की उपस्थिति को सीरियसली नहीं लेते हैं. लोग सहमत हैं? We don't take the word of God seriously. We don't take the presence of God seriously. परमेश्वर की उपस्थिति को ना हम सीरियस लेते हैं, प्रभु के वचन को भी सीरियस नहीं लेते हैं. हमारे परिवार भी हंसता खिलता जोक कर रहा है. सच है? रिलेटिव्स जोक कर रहे हैं. सब सोच रहे हैं कि हम मूर्ख हैं. हम प्रभु के वचन आराधना स्तुति करते हैं, चर्च जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम वी आर क्रेजी पीपल. वो लोग सोचे कि हम जोक कर रहे हैं, पर सही वचन हमारे पास है. हालेलुया. We have the path to life. We have the path to life. Okay, let's move ahead. This was one thought. Okay, your family needs to know God. आपके परिवार को यीशु को जानना जरूरी है. आपकी आत्मिक जीवन को देखकर वो लोग सोचना नहीं है कि ये जोक है. Your spiritual life must not look like a joke to the world. दुनिया के लिए हमारा आत्मिक जीवन एक मजाक नहीं रहना है. We have to be serious in the things of God. Hallelujah. और आगे let's just run forward. वचन कहता है कि स्वर्गदूतों ने लूत को, उसकी पत्नी को, उसकी 2 बेटियों को हाथ से खींचकर बाहर निकल आए. They brought them with the hand. वचन कहता है हाथ पकड़कर, वो लोग लेट करे तो हाथ पकड़कर वो लोग उसको बाहर लेकर आए. पर वह विलंब करता Let's read further. पर वह विलंब करता रहा. इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी. हालेलुया. क्यों पकड़ा हाथ? Why? क्यों पकड़ा? यहोवा का दया उस पर थी. ग्रेस, अनुग्रह उस पर थी. You want God to hold your hand today? प्रभु का दया आना है आपके जीवन में. कितने चाहते कि प्रभु आपका हाथ पकड़े. अगर आप लेट कर रहे हैं तो भी आपके जीवन में आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, प्रभु मेरे हाथ पकड़ के आप खींच लो मुझे.
मुझे आज में हमने क्या गाया, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। कितने लोग ने गाया सच में? यू सैंग व्हाट? लॉर्ड आप मुझे खींच लो, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। वचन कहता है कि जैसे वो डिले कर रहे थे, वो एंजल्स ने क्या किया, उनके हाथ पकड़कर उनको बाहर लेकर आए। द लॉर्ड वाज मर्सीफुल टू देम। और फिर वर्स 26 देखो, दया आया, कृपा आया, ग्रेस आया। वर्स 26 लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। लूत की पत्नी के ऊपर इतना अनुग्रह हुआ, पर क्योंकि वो पीछे देखी, क्या हुआ? शी टर्न्ड बैक। सभी खड़े हो जाए। Where are you looking now? आप क्या देख रहे हैं? आपके नजर और दृष्टि कहाँ है? Where is your eyesight focus today? What is your vision? आपकी जीवन का दृष्टि दर्शन क्या है? What is your vision? वचन कहता है कि उसने पीछे देखा। पीछे क्या थी? क्या था पीछे? वो शहर थी, उसका जगह था, उसका प्रॉपर्टी था, उसके लोग थे, उसका संपत्ति था, उसका बिजनेस था, सब कुछ पीछे था। उसके दामाद तक पीछे थे। सोचो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे अग्नि और ब्रिमस्टोन आकर उस देश को नाश कर रहा था, प्रभु ने क्लियरली बोला उसको, तुम पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। ये 2026 आपके लिए वचन है, आगे बढ़ो। सभी कहेंगे आगे बढ़ो। It's time to look up. It's time to look where you're supposed to see. हमारे आत्मिक आंखों से देखने का समय है। हालेलुया। प्रभु ने आगे अच्छा ही रखा है लूत के लिए। इतना प्रॉब्लम से बचाने वाले परमेश्वर के आगे संभालेगा नहीं? संभालेगा। इब्राहिम तभी भी जिंदा है। वो लोग इब्राहिम के पास भी जा सकते हैं, उनको पता नहीं। पर लूत की पत्नी के अंदर पीछे क्या है, मेरे जीवन में पहले क्या हुआ, पहले मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरा पास्ट में क्या हुआ, नहीं तो वो लोगों को मैं छोड़ के कैसे जाऊं, नहीं तो उसको क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है। हमें पीछे देखते देखते हमारे आगे के लक्ष्य को हम छोड़ बैठते हैं। आज प्रभु आपको कहते हैं लुक अप, तो ऊपर देखो, मेरी बातों को देखो। The word of God says, set your mind on things above, not on the things of the world. हमारे आंखों को हमें कहाँ लगाए रखना है? आत्मिक बातों में, स्वर्गीय चीजों में, स्वर्गीय बातों में हमारी आंखों को लगा के रखना है। If we are looking back, वचन कहता है वो एक नमक का खंबा बन गई, वो अनुग्रह उसके जीवन से हट गया। She could have lived a good life. उसके लाइफ में आगे अच्छे से जी सकती थी, क्योंकि अनुग्रह से वो लोग आगे बढ़े। They came with grace. प्रभु ने हाथ पकड़कर उनको लेकर आया अनुग्रह, पर अनुग्रह उनके जीवन में खुद के देखने पर उसके जीवन में वो हट गया। Because of her own decision to look back. आज भी प्रभु हम सबसे एक उत्साह करना चाहते हैं। God wants to encourage each and every one of us. Look up. Look to the Lord Jesus Christ. See clearly and you will know what God has kept in store for you. हमारे जीवन में प्रभु ने क्या रखा है, हमें अपने आत्मिक आंखों से देखना है, विश्वास से। जैसे इब्राहिम को प्रभु ने कहा ऊपर देखो, ये सब मैं तुम्हें दूंगा। जैसे प्रभु ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, हाथ से उठाकर बोला देखो, तो उसने देखी। बाइबल says he saw everything clearly. सभी आंखें बंद करेंगे। ये दिन से एक निर्णय हम लेंगे। Take a decision from today, Lord. मैं आज क्या देख रहा हूँ? What is my eyes seeing? Am I seeing the hope and the future that God has kept for my life? क्या मैं प्रभु के वचन को देख रहा हूँ? क्या मैं विश्वास में मेरे भविष्य को उज्जवल देख रहा हूँ? क्या मैं पीछे देख रहा हूँ? क्या मैं लोगों को यहाँ वहां चलते हुए पेड़ समान देख रहा हूँ? क्या मैं आंधी तूफान को देख रहा हूँ? Am I looking at the things that are disturbing me, at the storms of my life, or am I focused on Jesus Christ? क्या मेरा लक्ष्य प्रभु की ओर है? आज भी प्रभु कहते हैं तुम देखो, आंख उठाकर देखो। See, I have kept all these things for you.
ये सब आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखा है, ये सब आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखा है। कुछ साल पहले, आई जस्ट शेयर दिस विद यू एज आई जस्ट शेयर दिस वर्ड, गॉड जस्ट रिमाइंडेड मी दिस। कुछ साल पहले जब हम सेवकाई बोरली में करते थे, कलीसिया की बात जब गाड़ी में पास्टर हम सब पूरा परिवार गोडबंदर ब्रिज की ओर से वसई आ रहे थे। आफ्टर मिनिस्ट्री के बाद बहुत सारे डिस्कशन गाड़ी में हो रहा था, हम फैमिली में डिस्कस करते रहते हैं। और जैसे मैं गाड़ी में पीछे बैठी थी, हमारे विंडो सीट पर लेफ्ट साइड पे गाड़ी के मिडिल इसमें मैं बैठी थी, और जैसे मैं बहुत सारी सोच में थी, आई वाज थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, वहां बोरली के कलीसिया के बारे में, प्रभु की बातों के बारे में, जो परिस्थिति है, सिचुएशंस है, लाइफ की चीजों, पता नहीं, आई वाज लॉस्ट इन अ लॉट ऑफ थॉट्स। बहुत सारे सोच में सब बातें कर रहे, पास्टर सब लोग गाड़ी में बात कर रहे हैं, और मैंने मेरे सिर को ऐसे ही विंडो पर ऐसे रेस्ट करते हुए, मैं ऐसे ही ऐसे नीचे देखते हुए ऐसे थे। आई वाज, माय हेड वाज लाइंग लाइक दिस एंड आई एम जस्ट लुकिंग। और जैसे मैं इसे देख रही हूँ, हम वो ब्रिज पे आए, गोडबंदर ब्रिज पे, और वो जो बाउंड्री वॉल है ब्रिज का, उसके नीचे से थोड़ा गैप है, रोड और वॉल के बीच में, बॉर्डर बाउंड्री के बीच में एक गैप, उस गैप में पानी दिख रहा है। नीचे का जो पानी है हमारे ब्रिज के नीचे, वो पानी दिख रहा है पूरा ऐसा ब्राउन कलर में। ओके, आई वॉज लॉस्ट इन माई थॉट्स। मैं बहुत सारी चीजों के बारे में मनन कर रही थी, सोच रही थी। आई वॉज इन डीप थॉट्स एंड एज आई एम लुकिंग एट दैट इतना पोर्शन, वो पानी का इतना पोर्शन, क्योंकि वॉल ऐसा, वो वॉल बाउंड्री इतना है और रोड है, तो एक छोटा पोर्शन मुझे आंखों में ब्राउन में ऐसा दिख रहा है। और जैसे मैं देख रही हूँ, अचानक प्रभु के वचन मेरे पास आया, ऊपर देखो, he said look up। और जैसे मैं देख रही थी, मैंने ऐसा आंख उठाया, और जैसे आंख उठाया, I could see the blue waters, blue, beautiful blue waters and blue sky। बहुत blue, I'm saying मतलब beautiful blue जो बोलते हैं sky का, sky blue, the water is blue and we can't see the end, पानी का end नहीं दिख रहा है, और sky का end नहीं दिख रहा है, it's just blue and blue, पूरा एक it was clearly। और जैसे मैंने देखा, प्रभु का वचन आया, मैंने तुम्हारे लिए ये रखा है, हालेलुया, दिस इज व्हाट आई हैव केप्ट फॉर यू। ये देखने के लिए नहीं, वो देखने के लिए। वी आर स्टक लुकिंग एट थिंग्स व्हिच वी आर नॉट सपोज्ड टू सी, बट वी आर सपोज्ड टू सी व्हाट गॉड वांट्स अस टू सी। हालेलुया, प्रभु बड़े कार्य हमारे लिए रखे हैं। आज प्रभु चाहता है, आंख उठा के देखो, ये समय है आपको आंख उठा के देखना है, आपके परिवार के लिए आप आंख उठा के देखो। फॉर योर फैमिली, यू लिफ्ट अप योर आईज एंड सी, योर जनरेशन विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। एक दो मिनट आंखें बंद करके हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। यीशु के दिन के लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु, आपके वादाओं के लिए धन्यवाद कहते हैं, आप हमारे संग है, इसलिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे संग हैं। आज ही जैसे इब्राहिम को आपने वादा दिया कि इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड, आपने वादा किया कि थ्रू यू, तुम्हारे द्वारा सभी देशों के परिवार आशीषित रहेंगे। हम ये वचन को हमारे कलीसिया के ऊपर घोषित करते हैं कि हमारे द्वारा हमारे परिवार आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। कि प्रभु हमारे ऊपर जो आशीष आपने रखा है, वो आशीष दुगना हो जाए, हमारे द्वारा बहुतों को हम आशीष लाए प्रभु पिता। ब्लेस अस जीसस, हमें याद कीजिए यीशु, हमें आशीषित कीजिए प्रभु पिता। हमारे जीवन में भी प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम आपकी आत्मिक बातों को देखें, हम वो दर्शन देखें, वो चीजों को देखें जो हमारे जीवन में विश्वास में हम केवल देखें प्रभु पिता। जो वचन में आपने कहा कि क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? नो प्रभु, हम जानते हैं कि फॉर यू ऑल थिंग्स आर पॉसिबल लॉर्ड, आपके लिए सब कुछ संभव है। अंधा भी देख सकता है प्रभु, लंगड़ा भी चल सकता है यीशु, मरा भी जिंदा हो सकता है यीशु, एक मरा हुआ घर भी बच्चा दे सकता है यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं प्रभु पिता, आज हमारे जीवन में जो भी मरा है, जो भी प्रभु नाश है, जो भी लोगों के नीचे झुका है, जो भी पैरों के तले है, उसके अंदर भी आप जीवन लेकर आ सकते हैं प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं, we pray Lord that everything that is even dead in our lives will Lord Father bring forth life in the name of Jesus। हमारे मरे हुए परिस्थिति में आपके वचन को हम घोषित करते हैं। We speak your life over our dead situations Lord, let us live in the name of Jesus, let us live in the name of Jesus। आपका जीवन हमारे जीवन में आने दो यीशु मसीह के नाम से। हमारे परिस्थिति को बदल दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। एक नए साल में हमें आंख उठाकर देखने के लिए मदद कीजिए,
आप हमें छू ले प्रभु, हमारा हाथ पकड़ कर हमें चलाइए प्रभु पिता। होल्ड आवर हैंड्स एंड लीड अस फादर, लीड अस वेयर यू वांट अस टू गो लॉर्ड जीसस। गाइड अस इन द पाथ्स ऑफ योर राइचियसनेस। आपके धार्मिक के मार्गों पर हमें चलाइए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। सभी कहेंगे धन्यवाद यीशु, आवाज उठाकर धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, मेरे कलीसिया के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु पिता। आपके अनुग्रह जो मेरे परिवार पर है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। जैसे लूत के ऊपर वो अनुग्रह हुआ, आज मेरे परिवार पर होने दे। सभी हाथ उठाकर कम ऑन प्रे फॉर योर फैमिली लॉर्ड, जस्ट एज यू वर मर्सीफुल टू द फैमिली ऑफ लॉट। जैसे आपने लूत के परिवार पर अनुग्रह दिखाया, मेरे परिवार पर अनुग्रह दिखाइए प्रभु पिता। Save us Lord Jesus. There is salvation, come knock our doors Lord Father. Hold our hands and save us Father. And let your name be glorified. केवल आपके नाम की महिमा हो, सारा आदर आपको देते हैं। ये वचन के लिए धन्यवाद, ये प्रभु सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमारे जीवन में फलवंत हो जाए और आपके नाम की महिमा लाए। सारा आदर महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह के अतिपवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। आमेन। जोरदार ताली बजा के यीशु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे। सभी बैठ जाएंगे, आगे हम अनाउंसमेंट्स में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कितने सारे लोग उत्साहित है, बोलो हालेलुया। या यस, आर यू हैप्पी टुडे? क्या खुश है? आज आपने वचन सुना? कितने सारे लोग खुश है? केवल वो बोलेंगे हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस। अनाउंसमेंट्स में जैसे हम जाते हैं, हर संडे को कलीसिया यहाँ 10 बजे इंग्लिश हिंदी में होता है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कलीसिया की जरूरत है, नहीं तो कलीसिया के बगैर जी रहे हैं, कृपया हार्ट ऑफ क्राइस्ट उनको बताइए। अगर जैसे हमने वचन में सुना 10 जन धर्मी है तो भी प्रभु देश को, पीछे सुनील बोल रहा था, अच्छा वो हमारा कलीसिया वसई में है यार, 10 जन तो प्रभु को जरूर मिलेगा। हालेलुया। अच्छा वो हम लोग हैं, 10 जन तो प्रभु को जरूर मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस उस भीड़ के अंदर हमें भी रहना है, बहुत जरूरी है। तो जरूर कलीसिया आना मत छोड़िए। हर संडे को कलीसिया यहाँ रहती है 10 बजे। जो भी मीटिंग्स थ्रू आउट द वीक है, लेडीज मीटिंग हर वेडनेसडे को 4 बजे रहता है। लेडीज मीटिंग वेडनेसडे 4 बजे रहता है और पुरुषों का मीटिंग फ्राइडे रात को रहती है 9 बजे। उपवास प्रार्थना, वेदिका प्रार्थना शनिवार, दूसरा और चौथा शनिवार को रहता है कलीसिया में। कल का सभा परमेश्वर की कृपा से बहुत अच्छी रीति से चला। हम चाहते हैं कि और भी जन इसमें जुड़े, क्योंकि ये मीटिंग अगर कोई मिस कर रहा है तो दुख होता है मिस कर रहा है, क्योंकि इतना कुछ मिलता है ये मीटिंग से। सो 2nd and 4th सैटरडे वेदिका प्रार्थना इस जगह में होता है। अगर आप समय निकाल सकते हैं सुबह 10 बजे, जरूर इसमें भाग्य बने। पहला और तीसरा शनिवार को शाम को 4 बजे युवकों का मीटिंग रहता है। 1st and 3rd सैटरडे at 4 PM in the evening। क्या कोई अपना जन्मदिन सालगिरह ये हफ्ता मना रहा है? Anyone celebrating your birthday anniversary this week? No one? साल शुरू हुआ है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। Praise the Lord for this। आमेन। आइए हम खड़े रह जाएंगे। ये खास समय है अपना उत्तम दान दशमांश देने का समय है। जैसे हम अपना उत्तम दान दशमांश देते हैं, हम प्रार्थना करेंगे हमारे घरों के लिए, हमारी रोटी और पानी कभी कम न हो। प्रभु हमारे हाथों के काम को आशीष करे, नौकरी में एक तरक्की दे, व्यापार में सफलता दे, एक नया द्वार खोले, एक नया अपॉर्चुनिटी खटखटाए, उसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों में हम जो ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन दे सकते हैं। सभी अपने आप को तैयार करते हुए खड़े रहेंगे। जैसे हम प्रभु को देते हैं, हम विश्वास के साथ बोएंगे। As we give to the Lord cheerfully,
हम खुशी से देंगे, विश्वास में देंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। हालेलुया। एज वी गिव, जैसे इब्राहिम वचन कहता है, उसने पत्नी को जाके बोला कि अच्छा वाला बनाओ, फाइन मील, अच्छा बनाओ। So, प्रभु को जब भी हम देते हैं, अच्छा देना है। हालेलुया। Whatever we give to the Lord, give the best to God. तो जो भी हमारे पास है, उसमें से जब प्रभु को देते हैं, हम अच्छा देंगे और परमेश्वर का नाम की महिमा करेंगे। सभी प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus, for this wonderful time you've given us, Lord. Thank you, Lord, that you are faithful in our lives, Father. धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में विश्वास योग्य है प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन को आगे बढ़ाइए, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हमारे जीवन में आए, गुड सक्सेस हमारे जीवन में आए, उन्नति और प्रभु सफलता हमारे जीवन में आने दे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते प्रभु, किसी के घर पे कोई भी कमी कटी ना हो, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है, यहोवा जायरा। हालेलुया। यहोवा जायरा, हमारे जीवन में कार्य कीजिए। आप हमारे संग हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी इस साल कुछ टेंशन में प्रवेश किए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, दुख में, तकलीफ में, एक अलौकिक कार्य उनके जीवन में होने दे प्रभु पिता। उपलब्ध करने वाला परमेश्वर आप है। जैसे आपने अब्राहम को ब्लेस किया, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। ये साल उन्नति उनके जीवन में आने दे, नए नए द्वार उनके जीवन में खुलने दे। कोई भी कमी कटी कभी भी उनके जीवन में, कलीसिया के भंडार में कभी ना हो यीशु मसीह के नाम से। हम फलवंत हो, let us be fruitful and multiply and let your name be glorified. हम फलवंत होकर, प्रभु दोगुना होकर और आपके नाम की महिमा करने के आप मदद कीजिए। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ऑफर किया जाएगा, एक गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। जैसे हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हुए हाथों को उठा के विश्वास से हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।
आमेन। परमेश्वर महान है। कितने सारे विश्वास करते बोलो हालेलुया। हालेलुया। गॉड इज गुड। आमेन। आज आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की ओर देखें। We request Rebecca to come forward. As we pray for today's service, we thank the Lord and we pray that He may provide and take us through this week ahead. धन्यवाद धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर ये टाइम के लिए पिता परमेश्वर सभा के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हो वचन के लिए प्रभु भोजन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हो टाइट ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद जैसे वचन से प्रभु आपने हमें सिखाया कि हम कभी नीचे ना देखें प्रभु हमेशा आगे और ऊपर देखें क्योंकि ये उज्जवल भविष्य आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर ये नए साल में पिता परमेश्वर हम मांगते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए उत्तम से उत्तम भविष्य रखा है पिता परमेश्वर निराशा नहीं पिता परमेश्वर परंतु एक आशा का भविष्य रखा है पिता परमेश्वर एक होप का भविष्य रखा एक प्रॉस्पेरिटी का भविष्य रखा है पिता परमेश्वर उन्नति का भविष्य रखा है पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर आप हमें कभी निराश नहीं करेंगे पिता परमेश्वर हम हमेशा आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर हम सर कहलाएंगे पूछने पिता परमेश्वर हमारा घराना आशीष का घराना होगा पिता परमेश्वर हमारा घर प्रार्थना का घर होगा पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हो कि हर एक अच्छी कन्फेशन पिता परमेश्वर नए वर्ष में आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर हम कभी घटेंगे नहीं प्रभु जी परंतु आपने हम हमेशा सदा सर्वदा बढ़े रहेंगे पिता परमेश्वर बढ़ते रहेंगे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हो मेरे सभी भाई बहन जो उपस्थित है पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हो इस साल प्रभु जी एक नया डिसीजन लेने के लिए हमें तैयार करो प्रभु कि हम आप में बढ़े पिता परमेश्वर हम ज्यादा से ज्यादा समय आप में दे हम वचन में दे पिता परमेश्वर आपके लोगों में संगति करें पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हो क्योंकि आप एक दयालु परमेश्वर हो पिता परमेश्वर जैसे आपने लूत के परिवार को हाथ खींच के बाहर निकाला वैसे हमारे भी परिवार को अब गंदगी से श्रापित जीवन से हाथ खींच के आगे निकालोगे प्रभु जी हम आने वाले दिनों में आपको देंगे पिता परमेश्वर आपके जैसे बने पिता परमेश्वर आपके राज्य में जाए पिता परमेश्वर हम ऐसे तैयारी में ये वर्ष बिताए प्रभु जी धन्यवाद करते सभी चीजों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो आमीन आमीन जोरदार ताली बजाएंगे आमीन हालेलुया आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराइए तू मुझे सचमुच आशीष देता तेरा देश बढ़ाता तेरा हाथ मेरे साथ रहता तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि इससे मैं पीड़ित न रहूं आमीन आशीष देंगे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे आमीन 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 हालेलुया जोरदार ताली बजाएंगे ईश्वर गॉड ब्लेस यू